Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. So friends, I welcome you all for the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 5 lecture of Comparative Chemistry of Group 16. So friends, in our last lecture we have discussed about the anomalous behavior of oxygen, how oxygen is behaving different from its group, and we have also discussed about the allotropy of oxygen. So we have seen the form of oxygen as allotropes O2 and O3. Okay, O2 is our normal oxygen which is paramagnetic in nature, and then ozone is O3 which is diamagnetic in nature. So we have also discussed about their behavior and their physical and chemical properties. So in today's lecture we will discuss about एलोट्रोपी ऑफ सल्फ़र. जो सल्फ़र है वो बहुत सारे एलोट्रोप्स दिखाता है. ओके, सो सल्फ़र एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स आर एज फॉलोज. ओके, सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज रोम्बिक और अल्फा सल्फ़र. ओके, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फ़र विच ऑकर्स नेचुरली. ये नेचुरली जो सल्फ़र हम लोगों को मिलता है उसके अंदर हम लोगों को रोम्बिक टाइप ऑफ क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं. ओके, सो दे आर लार्ज येलो क्रिस्टल्स एंड इट इज़ स्टेबल बिलो ओनली 368 केल्विन. तो जब तक टेम्परेचर 368 केल्विन रहता है तब तक वो स्टेबल रहते हैं. सो गुड क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अलोइंग अ सोल्यूशन ऑफ rolled sulfur in carbon disulfide and it is evaporated slowly. Okay, so its specific gravity is 2.06. जब ये क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म एसिड रिंग्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ये जो क्रिस्टल तैयार होते तब वो रिंग स्ट्रक्चर दिखाते एंड दे हैव अ क्रिस्टल विच इज़ रोम्बिक इन शेप. ओके, तो हम लोग उसकी डायग्राम देख लेते हैं, है ना. सो सी हियर ये जो क्रिस्टल है रोम्बिक सल्फर का, सी द मिडल डायग्राम, इट इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज रोम्बिक शेप और ऑक्टाहाइड्रल शेप. ओके, और इसका जो एक्चुअल क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो फर्स्ट टाइप, मतलब जो एसिड मॉलिक्यूल है क्राउन टाइप स्ट्रक्चर है ना, उस तरीके से बनते हैं. तो दूसरा फॉर्म हम लोग देखने वाले दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक सल्फर. तो जैसे मैंने बताया था कि दिस टाइप ऑफ फॉर्म जो रोम्बिक फॉर्म है इट इज़ स्टेबल ओनली एट 368 केल्विन. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है देन व्हाट विल हैपन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकंड फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर. ओके, सो द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज स्टेबल ओनली एट 368 केल्विन, बट व्हेन इट इज़ मेल्टेड एंड अलाउड टू कूल it will form the second type of form of sulfur which is called as monoclinic or beta type of structure. Okay, this type of sulfur is having needle type of shape. छोटी छोटी सुइयों की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, एंड विच इज़ वेरी इजीली विजिबल इन आवर पेट्री डिश जहाँ पे आप उसको बना रहे हो. सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.96. और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ रोम्बिक सल्फर विच इज़ एसिड रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो ये जो एसिड रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इट इज़ लाइक अ क्राउन. मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है दे आर इंटर कन्वर्टेबल विथ ईच अदर. राइट, तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि दोनों का जो एक्चुअल शेप होता है दैट इज़ क्राउन शेप, एसिड मॉलिक्यूल विथ क्राउन शेप. और इसका जो एक्चुअल उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और वी कैन से क्रिस्टल नॉट मॉलिक्यूल, दे आर दिस टू टाइप. तो पहला अगर रोम्बिक सल्फर है तो इट इज़ ओनली स्टेबल बिलो 368 और 369 केल्विन. ओके, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है दे विल कन्वर्ट इनटू नीडल शेप, है ना, और उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर. सो दिस टू फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल विथ ईच अदर. टेम्परेचर कम करो तो रोम्बिक सल्फर मिलता है, और 369 के या 368 के ऊपर जाता है तो हमें मोनोक्लिनिक या नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ सल्फर मिलता है. ओके, देन द सेकंड वन और थर्ड वन इज कॉल्ड एज गैमा सल्फर. जो थर्ड टाइप है
it is called as gamma sulfur, and it is prepared by chilling hot concentrated solution of sulfur in particular solvents like carbon disulfide और toluene. ओके तो वो भी कैसे होते हैं, पेल येलो कलर के नीडल्स लाइक क्रिस्टल, सुइयों जैसे वो भी होते हैं, बट इट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.18. तो इसकी जो ग्रेविटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, एंड इट इज़ very close to your alpha and beta type of sulfur. So gamma sulfur slowly changes to the other two forms because of heat. तो जैसे टेम्परेचर वेरी होता है ये गैमा सल्फर भी अल्फ़ा और बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है. फोर्थ टाइप इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिक और डेल्टा सल्फर. ओके सो ये जो प्लास्टिक सल्फर है, व्हेन योर नॉर्मल सल्फर इज़ हीटेड अबाउट 625 केल्विन. ओके तो पहले तो वो 368 पे ही स्टेबल होता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर 625 केल्विन तक बढ़ाते हो तो मोल्टन सल्फ़र प्रिपेयर हो जाता है, सारा सल्फ़र मेल्ट हो जाता है. एंड इफ़ इट इज़ पोर्ड, ये जो मोल्टन सल्फ़र है, इफ़ इट इज़ पोर इन कोल्ड वाटर, देन अ सॉफ्ट रबर लाइक सल्फ़र मास इज़ प्रिपेयर्ड. तो जो रबर होता है वो कैसे होता है, सॉफ्ट एंड लिटिल बिट स्ट्रेचेबल, उस टाइप ऑफ सल्फर इज़ प्रिपेयर्ड विच इज़ कॉल्ड एज गैमा सल्फर और प्लास्टिक सल्फर. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.95 एंड इट इज़ डार्क इन कलर. ओके सो ये जो सल्फ़र है इट इज़ फाइब्रस लैमिनर, मतलब उसको थोड़ा हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना. बट ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर स्लोली कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म. मतलब ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता और स्लोली मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है. सो ऑल टाइप ऑफ दिस थिंग्स आर इन एसिड स्ट्रक्चर. और ये जो प्लास्टिक है इट इज़ इन जिगजैग टाइप ऑफ चेन. तो आप लोग इसमें डायग्राम देख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इज़ ऑब्टेन इन योर प्लास्टिक टाइप ऑफ सल्फर. यहाँ पे आप लोग क्रिस्टल देख सकते हो जो एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट वन इज़ रोम्बिक टाइप ऑफ सल्फर. उसका क्रिस्टल देखो, इट इज़ वेरी इजीली से और इजीली सीन ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. और जो बाजू में है राइट हैंड साइड में इट इज़ निडल शेप और मोनोक्लिनिक सल्फर. ओके सो व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर फॉर्म दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इन योर डिश, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक टाइप ऑफ सल्फर्स. फिर जो फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है सल्फ़र की और उसका जो एलोट्रोप है दैट इज़ कॉल्ड एज कोलाइडल सल्फ़र. ओके सो ये जो कोलाइडल सल्फ़र है इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ पास थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन लाइक नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट. तो ऐसा जो कोलाइडल सल्फ़र है वो उसमें से निकल आता है. सो कोलाइडल सल्फ़र कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S continuously into water containing dissolved SO2. Then the sixth type is called as angel sulfur. ये जो सल्फर है इसका नाम क्या है, एंजल सल्फर. सो इट कैन बी मेड बाय pouring sodium thiosulfate solution into concentrated HCl. सोडियम थायोसल्फेट आपको concentrated HCl में पोर करना है एंड देन एक्सट्रैक्टिंग द सल्फर विथ टॉल्विन. सो ये जो फॉर्म है एंजल सल्फर, इट इज़ हैविंग 5 रिंग्स अरेंज इन अ चेयर फॉर्म. तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है चेयर फॉर्म इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ सल्फर इज़ ऑब्टेन इन दिस पर्टिकुलर थिंग 5 ring structure. Okay, so these are the various things or various allotropes which can be seen in your sulfur. तो ये जो दो diagrams है, first one is your plastic sulfur and the second one is 5-member ring which is your angel sulfur. Okay, then we will discuss about the other metal or other elements in this particular group. So what is the actual uncommon feature of liquid sulfur? हम लोगों ने देखा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते तो सल्फ़र लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन योर नॉर्मल सल्फ़र. तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू डार्क ब्राउन लिक्विड. ओके, सो इफ़ यू हीट द सल्फ़र फर्दर देन विस्कोसिटी डिक्रीजेस रैपिडली. उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है
और सल्फ़र बहने लगता है, इट स्टार्ट फ्लोइंग एट 717 केल्विन। ओके, तो धीरे धीरे वो मेल्ट होगा, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होगा, उसका डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड बनेगा एंड फाइनली इट विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर एंड देयर। तो इट हैपन्स बिकॉज जो एस चेन स्ट्रक्चर है ना, एसिड स्ट्रक्चर, इट गेट ब्रेक्स एंड इट फॉर्म शॉर्टर चेन्स। तो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एंड देयरफॉर दे विल रन एज अ फ्लूइड। ओके, सो S2 molecule is also paramagnetic and it is blue in color. तो you have to remember this, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है उसी तरह S2 molecule भी पैरामैग्नेटिक होता है and it is having blue color. Now we will discuss about the allotropes of selenium. Okay, so in selenium there are 6 allotropes. Okay, 4 red form out of 3 and they are non-metallic. तो 6 में से there are 3 structures which are red in color and they are non-metallic. They form SC8 structure. तो जैसे सल्फर एसिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसी तरह ये भी Sc मतलब सेलेनियम 8 रिंग फॉर्म करता है. दिस 3 डिफर्स इन द वे फ्रॉम देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. फिर जो फोर्थ फॉर्म है इट इज़ द एमॉर्फस रेड फॉर्म. ओके, एंड it is polymeric chain of selenium. Then the remaining 2 are grey color allotropic forms of selenium. तो 3 जो है वो रेड है, नॉन मेटालिक है, एक जो है वो ग्रे कलर का है ना, और इट इज़ मेटालिक इन द फॉर्म एंड इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल. ये जो लास्ट वाला फॉर्म है दैट विल बी अ स्टेबल फॉर्म ऑफ सेलेनियम. इट हैज़ इनफाइनाइट स्पाइरल चेन्स ऑफ सेलेनियम एटम with very weak interaction between adjacent chain. उन दोनों के अंदर का जो इंटरेक्शन होता है चेन्स का वो बहुत वीक है. ओके, देन द अदर अलोट्रोप फॉर्म इज़ ब्लैक. ओके, एंड इट इज़ मेड ऑफ लार्ज इरेगुलर रिंग हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एटम ऑफ सेलेनियम. तो ये जो फॉर्म है ये इजीली बन सकता है व्हेन यू हिट द ग्रे सेलेनियम अप टू द टेम्परेचर 453 केल्विन. तो जैसे जैसे आप सेलेनियम जो ग्रे सेलेनियम है उसको अगर आप हीट करते हो अप टू 453 केल्विन तो वो ब्लैक सेलेनियम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टेलुरियम. तो टेलुरियम एग्जिस्ट ओनली इन 2 टाइप ऑफ फॉर्म्स, दैट इज 2 टाइप ऑफ एलोट्रोप. वन इज मेटालिक एंड अदर इज नॉन मेटालिक. तो टेलुरियम दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनोड मड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इट इज़ इन मेटालिक फॉर्म. तो जब आप कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हो, कॉपर को प्यूरिफाई करते हो, तब आपको एनोड पर क्या मिलता है, टेलुरियम, और वो मेटालिक फॉर्म में होता है ना. इट एग्जिस्ट एज अ ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड. उसका कलर ग्रे होता है एंड इट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर. द सेकंड फॉर्म इज़ नॉन मेटालिक. इट इज़ अमॉर्फस इन नेचर एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेटेड बाय पासिंग SO2 गैस into telluric acid. Okay, ये जो सेकंड फॉर्म है ये लेस स्टेबल है देन द मेटालिक फॉर्म एंड बोथ ऑफ दिस एलोट्रोप कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ स्पाइरल चेन ऑफ टेलुरियम एटम. दोनों जो मॉर्फस और अमॉर्फस फॉर्म्स है उसके अंदर टेलुरियम के चेन्स मिलते हैं. दे आर स्पाइरल इन नेचर. देन लास्ट वन पोलोनियम. पोलोनियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल लाइक लीड. जैसे लीड सॉफ्ट होता है उसी तरह पोलोनियम भी सॉफ्ट होता है. इट एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अल्फा फॉर्म विच इज़ क्यूबिक इन स्ट्रक्चर. हम लोगों को क्यूब पता है ना, इट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल साइज. तो इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म अल्फा फॉर्म विच इज़ इन क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज़ बीटा फॉर्म विच इज़ रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर. और पोलोनियम के ये जो दोनों फॉर्म्स है दे आर मेटालिक इन नेचर. ओके, तो दिस वे क्या होता है कि वी कैन हैव वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ योर वेरियस ग्रुप 16 एलिमेंट. तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे हैं. देन वी विल ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन ग्रुप 16. ओके, सो ऑल these elements of group 16 are reactive. Okay, but their reactivity decreases as their atomic number increases. Okay, तो जैसे जैसे उनकी
एटॉमिक नंबर बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है।